रिश्तों के नाम के मामले में इंग्लिश का दामन बहुत तंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंकल। अब अंकल का अपने उर्दू हिंदी के ट्रेडिशन में क्या आप ट्रांसलेशन करेंगे? अगर आप चचा करेंगे तो मामा भी तो हो सकता है, खालू भी तो हो सकता है, फूफा भी तो हो सकता है। अगर किसी ने कहा दिस इज़ माई अंकल्स हाउस, अब सुनने वाले को क्लियरली तो पता नहीं चलेगा कि किसका घर है वो, क्योंकि इंग्लिश में अंकल बस, लेकिन अपने यहाँ ढेर सारा है, चचा है, मामा है, खालू है, फूफा है। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ फ्रेज जोड़ देंगे, जैसे माई अंकल फ्रॉम फादर साइड, फ्रॉम मदर साइड, वो पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड। ठीक इसी तरीके से आंट। अब आंट का मतलब खाला भी हो सकता है, मौसी, फूफी, चाची, मामी, ममानी, अब ये सब है। फिर नेफ्यू। अब नेफ्यू का मतलब क्या होता है कि भतीजा है या भगना है या जाऊत है और जो भी है। नीस। नीस का मतलब भतीजी है या भगनी है या जैधी है। अगला जो है कज़िन, ये तो और ही बहुत अलग है, क्योंकि अभी तक कम से कम नीस और नेफ्यू में तो अलग था ना। नेफ्यू कम से कम मेल है, नीस फीमेल है। कज़िन में ये दोनों का फ़र्क डिसअपियर हो जाता है। आपने कहा कज़िन तो मतलब वो भाई भी हो सकता है चचेरा, बहन भी हो सकती है चचेरी कज़िन में, और वो ममेरी भी हो सकती है, वो फुफेरी भी हो सकती है, वो खलेरी भी हो सकती है, मौसेरी, कोई भी हो सकती है या हो सकता है, कोई भी भाई बहन। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मेल फीमेल लोग जोड़ देते हैं, मेल कज़िन, फीमेल कज़िन, कि भाई थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कुछ लोग तो आसानी के लिए ये भी बोल देते हैं कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर। ग्रामर वाइज गलत है, लेकिन क्या करें, बेबसी है, इंग्लिश में तो है नहीं कोई स्पेसिफिक वर्ड। फिर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर का क्या करते हैं लोग, वो ऐसे ही करते हैं। दादा दादी है, नाना नानी का क्या करेंगे, तो उसमें मैटरनल जोड़ देते हैं। तो ये मैटरनल जोड़ना, पैटर्नल जोड़ना, फ्रॉम फादर साइड, फ्रॉम मदर साइड, या फिर मेल कज़िन, फीमेल कज़िन, या इस हद तक के कज़िन ब्रदर, कज़िन सिस्टर, ये सब समझिए इन्वेंट किया गया है ताकि आसानी हो बात करने में, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में तो कुछ इतना है ही नहीं। वो कज़िन कह दिया बस खलास, वो कुछ भी हो सकता है या हो सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है।